हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी में आज देखो नया हाई लगाया मार्केट ने वापस से। तो सबसे पहले हमारा जो रिजेक्शन का लेवल है उसी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इस जगह के आसपास, यहाँ पे ये वाला लेवल। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो जो ये वाला यहाँ पे, इसने इस जगह पर, ये वाला इस जगह से इसने स्विंग वगैरह यहाँ पे बनाया था। तो इस जगह को हम यहाँ पे सपोर्ट करके कंसिडर करेंगे, पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है। और मार्केट बंद भी इसके आसपास हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे देखो इस जगह पर आके वापस से एक बार बाउंस करके यहाँ पे बेस बना के इस जगह पर रुक के अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे फिर वॉच करना है कि मार्केट इस जगह पर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये हाई है प्रीवियस। तो यहाँ पे आके एक बार वापस सेलर्स हावी हो सकते हैं इस जगह पर। तो और अगर ये मोमेंटम यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन होकर फिर निकलता है तो भी यहाँ पे एकदम से कॉल बाय मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो इतनी ज्यादा यहाँ पे अगर ये हम यहाँ से ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इतना मोमेंटम ले चुका है। तो उसके बाद कहने के ब्रेक लगाने का रहता है, 80 से 100 पॉइंट का निफ्टी मोमेंटम लेता है, थोड़ा बहुत रुके, एक प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद मोमेंटम दे ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे हम अपर साइड में वापस से कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जगह पर। ऐसे में और डाउन साइड में अगर ये गिरता है यहाँ से इस जगह से, तो फिर जो नेक्स्ट उसका सपोर्ट लेवल आएगा वो इस जगह के आसपास, मेन जो अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो है 22,027 का। 22,100 से अगर ये गिरता है यहाँ से तो इस जगह के आसपास, तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है इसमें। और बाकी तो ये सेम हमारा है, इसी पुराना यहाँ पे सपोर्ट लेवल, तो ज्यादा उसके बाद चेंज करने की नीड है नहीं। तो मेन प्राइस एक्शन अच्छा फिर ये है 22,027 का, फिर 22,100 का तो है इसी इमीडिएट, उसके बाद गिर के। अब देखो मल्टीपल ऐसे प्राइस एक्शन यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इनको फिर इतना कंसिडर नहीं कर सकते। मिड में जैसे यहाँ पे दिख रहा है 22,064 का, तो ये तो फिर बाकी ये है मेन इसमें यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे क्या लग रहा है ना, इसमें जो हमारा ऑलरेडी बनाया था हमने इसमें गुरुवार का, और इस जगह पर यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ से सपोर्ट से इसने काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिया। पहले तो यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद गिरा। तो इस जगह का जो प्राइस एक्शन था यहाँ पे सपोर्ट पे, उस जगह से इसने बाउंस करा, और बाउंस करके जो मोमेंटम था पहला यही, मैं थोड़ा सा देखो ब्रेक लेता है मार्केट, यहाँ पे कभी आता है थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बनाया, नेगेटिव हल्का सा डिप लिया, फिर वापस एक बाउंस करके जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे उस जगह पर यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक लगाया, गिर के वापस दोबारा वापस जाने की रीटेस्ट करने की कोशिश करी वापस इस जगह पे जाके। तो मोमेंटम वापस से कंटिन्यू कर नहीं पाया मार्केट। अगर ये निकल जाता है यहाँ पे तो फिर एक अच्छा अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनका फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे वो लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे जो इस जगह पर बैठे हुए हैं, तो ये लोग जब निकलते हैं यहाँ से तो अच्छा मोमेंटम अपसाइड में वापस देखने को मिलता है इसमें। अब यहाँ पे जो नया सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे पहला 46,470-80 के बीच में, यहाँ पे इस रेंज के यहाँ पे, ठीक है, 46,474 का रेंज, ये वाला हो गया हमारा यहाँ पे सपोर्ट का। और इसके बाद इधर की तरफ यहाँ पे आएगा 46,344, 46,170 का लेवल यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे सपोर्ट के लेवल यहाँ पे। और इस जगह पर अगर बाउंस लेके वापस मोमेंटम देता है तो पहला टारगेट हमें यही देख सकते हैं 46,697, मतलब अप्रोच 46,700 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे इस जगह पे। और उसके लिए ये है कि फ्लैट ओपन हो या हल्का सा थोड़ा बहुत 10-20-50 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव इस जगह के ओपन हुए, रेट से मतलब मान सकते हैं उसको, इस जगह के ओपन होता है फिर बाउंस करता है ऊपर की तरफ, तो मोमेंटम यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और इसको अगर ब्रेक कर जाएगा इस बार तो 46,895 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके ऊपर देखते हैं यहाँ पे एक बार क्या लेवल दिख रहे हैं इसका हाई। तो फिर उसके बाद तो यहाँ पे देखो ये आएगा 46,914 का लेवल, जो यहाँ पे आएगा वो है इसमें, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं जब इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा लेवल हमारा। उसके बाद इस पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं वापस से। ठीक है, तो ये हो गया लेवल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी के इसमें। अब बैंक निफ्टी के बाद यहाँ पे हटाते हैं पहले। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। तो सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट निकालते हैं, सीएनएक्स फाइनेंस का। ये देखो इसमें यहाँ पे क्या है ना, कल एक तो इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ये मोमेंटम एक रेंज निकाल बनाता है, मतलब फर्स्ट हाफ इसे रेंज में निकाल देता है, उसके बाद अच्छा मोमेंटम देता है, तो वहां पे उसके लिए प्लान करना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रीमियम टिके वाला काम हो सकता है, तो उसकी चीज वो चीज हो सकती है। तो अब यहाँ पे पहला जो इमीडिएट ये रिजेक्शन लेवल दिख रहा है, आज का जो हाई है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और सपोर्ट लेवल ये इसमें यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं इसमें। और मल्टीपल रिजेक्शन जैसे भी ये यहाँ पे इसी के आसपास दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम कंसिडर करने के लिए कि यहाँ पे जो आज का जो हाई है उसको मानेंगे यहाँ पे ऐसे में। और डाउन साइड में यहाँ पे जो लो बना है यहाँ पे आज का, इस जगह के आसपास ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और उसके बाद आएगा यहाँ पे ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट का, तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएंगे इसके, फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे हमारे लिए कल के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आएगा ऊपर अगर निकल रहा मोमेंटम तो 20,726, 20,805 के लेवल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे इसमें, फिर निफ्टी में। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारी कल के लिए यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।